Assalamualaikum to all. Hope you all are well. So today we are celebrating exhibition day at our school, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ डिस्प्ले की गई थी वो स्टूडेंट्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे जो उनको असाइन किए गए थे। मैं सबसे पहले इस हॉस्पिटल के मॉडल की तरफ, सेकंड में आई इस चीज़ की तरफ। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या बना हुआ है। मैंने बहुत गौर करके देखा तो मुझे समझ आया दिस वाज अ मार्केट। और उसके बाद ये कोई कार्स का एरिया था, ये तो खैर मुझे बिल्कुल ही नहीं पता लगा। मैंने इन चीज़ों में इनकी स्किल्स देखी, उन्होंने इतने तरीके से हर चीज़ को बनाया हुआ था कि वो चीज़ें खुद ही एक दूसरे को एक्सप्लेन करी थी। फिर ये एक फॉरेस्ट बना हुआ था और फॉरेस्ट लुक लाइक सो रियल। इतनी क्रिएटिविटी इस इतने से मॉडल में दिखाई गई थी ना कि ऐसा लग रहा था हम सच में किसी जंगल में आके खड़े हो गए हैं। इतनी नफासत के साथ सब कुछ था। फिर ये था एक गैराज। मैंने तो रियल में भी कभी गैराज इस तरह के नहीं देखे होंगे जिस तरह से यहाँ पर एक एक हिस्से को तमीज़ और तरीके के साथ बनाया गया था और बताया गया था कि ये चीज़ है, ये चीज़ है और ये चीज़ है। और ये ऐसा लग रहा था कि अभी इसको हम बड़ा कर देंगे तो ये रियल में इसी तरह से ही सब कुछ होता है और ये इसी तरह से ही नज़र आएगा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट की तरफ में गई। ये वैसे मुझे समझ नहीं आया और मैंने इस प्रोजेक्ट के नहीं पढ़ने की भी कोशिश की, पर मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया ये क्या था। ये मैरिज हॉल तो लग रहा था कि बस वाकई कोई मैरिज हॉल है और यहाँ पर कोई शादी चल रही है या शादी होने वाली है, तो बस इस तरह से दूल्हा दुल्हन बैठे हुए और हर चीज़ रेडी है। दिस कैलीग्राफी वाज माई फेवरेट। ये इतनी अच्छे तरीके से इस बच्ची ने इस तस्वीर वो कैलीग्राफी में लिखा हुआ था कि मैं सोच रही थी कि ये बच्ची की भी इतनी एज नहीं है, लेकिन उसने इस चीज़ पे कितना अच्छा से काम किया। अच्छा, इसके साथ स्कूल में आज एंटरप्रेन्योरशिप भी सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस ही ये था कि स्टूडेंट्स में ये चीज़ डेवलप की जाए कि किस तरह से वो अपने एक स्मॉल बिजनेस को जो है रन कर सकते हैं और उसी को कंटिन्यू करके आगे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, तो जिन चीज़ों के स्टॉल्स लगाए गए थे उनमें थे हैंडक्राफ्ट्स, फूड, ज्वेलरी और क्लॉथिंग। गर्ल्स ने जो है ज्वेलरी का स्टॉल लगाया था और ये देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि गर्ल्स में भी ये चीज़ है कि वो अपना बिजनेस खुद कर सकती हैं और उन्हें करना चाहिए। इसके अलावा जो बॉयज़ ने क्लॉथिंग का स्टॉल लगाया था और वो अच्छी खासी बार्गेनिंग कर रहे थे कि उनसे जो है उनके ये कपड़े जो उन्होंने ब्रांड्स के ही वैसे तो रखे हुए थे वो टीचर्स भी उनसे परचेज़ करें और सारे बहुत अच्छे थे। लेकिन इस बार्गेनिंग में, इस चीज़ को सेल आउट करने में जो सबसे ज़्यादा उनकी हेल्प की उनकी टीचर ने की, जो उनको सुपरवाइज़ करी थी, जो उनको बता रही थी कि किस तरह से जो है चीज़ों को सेल करना है, जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है उनका इंसिस्ट यही था कि ये कपड़े खरीदे जाएँ और पकड़ के लेकर जा रही थी कि टीचर्स जो है यहाँ से परचेज करें ये कपड़े अच्छा, तो इन टीचर की मार्केटिंग बहुत अच्छी थी जिससे हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और कुछ टीचर्स ने ये परचेज़ भी किए कपड़े। इसके बाद ही फूड की बारी। फूड तो ऑब्वियसली सबने इसमें करना ही करना था। हम सब ने इस चीज़ में स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट किया और यहाँ से हमने उनसे परचेज़ की बिरयानी और दही भल्ले और शायद एक और चीज़ें थी, लेकिन हमने सिर्फ बिरयानी और दही भल्लों को प्रायोरिटी दी क्योंकि वही जो चीज़ें सबकी फेवरेट थी। और यहाँ पर जो चंद एक लोगों ने लेनी थी वहाँ पर पूरे सेशन ने ली क्योंकि यहाँ की दुकानदार को चीज़ें बेचना बहुत अच्छे से आता था। अच्छा, तो ये थे कुछ क्लॉथ जो मेरी कोलीग्स वगैरह ने लिए। उन्होंने 3-4 ड्रेस जो उनसे परचेज़ किए हैं यहाँ से और ये सारे बहुत अच्छे थे। तो इस तरह जो हमारा आज का एग्जीबिशन जो एंटरप्रेन्योरशिप इतना अच्छा गया, इतना अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें कंट्रीब्यूट किया, इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत कुछ उन्होंने इस डे से सीखा होगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।